चाहिए कि जिसमें राम जी से भरत जी का भेंट न हो, काहे कि श्री राम जी संकोची। ये सुरराज व्यर्थ का सोच और छल को छोड़ो। यहाँ कपट करने से सब भ्रष्ट हो जाएगा। काहे की मायापत जो श्री राम के सेवक से छल करे तो ये सुनासी वह छल उसी के ऊपर उलट के परत है। प्रथम जो कुछ कुचाल अयोध्या में किया तो श्री राम रुख जानी के अब कुचाल करने से हानि होएगी। ए पाक शासन श्री राम जी का स्वभाव सुनो। अपने अपराध से श्री राम जी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते, परंतु भक्त का अपराध जो कोई करता है तो श्री राम जी के क्रोधाग्नि में जड़ जाता है। यह इतिहास लोक वेद में प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा भली भांति जानता है कि भरत के समान राम स्नेही दूसरा कौन है। सब जग तो श्री राम को जपत है और श्री राम जी आप जय भरत को जपत है। ये इन श्री राम जी के भक्त का आकाश मन में भी ना आनना चाहिए। काहे कि लोक में अजस और परलोक में दिन दिन दुख और शोक का समाज होता है। ये सुरेश हमारे उपदेश को सुनो। श्री राम जी को सेवक परम प्रिय है। सेवक के सेवकाई से सुख और सेवक के बैर से अधिक बैर मानते हैं। यद्यप संप्रीत किसी से भय नहीं और पाप पराये गुण दोष नहीं गाते। श्री राम जी जगत में कर्म को प्रधान करी रखा है। जो जैसा कर्म करता है तो पैसा फल भोगता है। तद्यप भक्त अभक्त के हृदय अनुसार सम विषम विहार करता है। प्राकृत गुण रहित अलेप अमान एक रस जो श्री राम सो भक्त के प्रेम भक्त प्रकट भय। यह कुछ नई बात नहीं है। श्री राम जी सदा सेवकों की रुचि राखी है। वेद पुराण साधु देवता सब जानत हैं। ऐसा जी में जान कपट को छोड़ भरत के पद कमल में सुंदर प्रीति करो। काहे कि श्री राम भक्त शिरोमणि है। पराये हित में निरत और पर दुख में दुखी है और
दया के घर हैं और भरत जी तो राम भक्त शिरोमणि हैं। इनसे परोपकार क्यों न हो, आप भक्त शिरोमणि भरत जी से मत डरिए। श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ और देवतों के हितकारी हैं और भरत जी श्री राम जी के आज्ञा अनुसारी हैं। आप जो स्वार्थ के बस हो विकल होते हैं, इसमें भरत जी का कुछ दोष नहीं। गंगा पार करने के बाद भरत अपने काफिले के साथ यमुना तट पर पहुंचते हैं। यमुना का दृश्य अत्यंत मनोहर और शांत होता है और भरत के मन में अपने भाई श्री राम से मिलने की उत्सुकता और भी अधिक प्रबल हो जाती है। महाराज भरत जी को आवते हैं तो सब सत्य है। भरत चतुरंगिनी सेना के संग में थोड़ी नहीं बहुत अच्छी है।
जन्म न होता तो सकल धर्म के बोध को पृथ्वी पर कौन धारण करता। हे रघुनाथ, भरत के गुणों की गाथा जो कवि कुल के अगम है, सो आपके बिना कौन जान सकता है। आप धन्य हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। वे अपने साथ आए हुए सभी अयोध्यावासियों और गुरुओं के साथ यमुना पार करने की योजना बनाते हैं। यमुना नदी पार करना यात्रा का एक और महत्वपूर्ण चरण था और इस चरण में निषादराज गुह फिर से उनकी मदद करते हैं। वे अपनी नावों के माध्यम से सभी को सुरक्षित यमुना पार करवाते हैं। यमुना नदी पार करने के दौरान भरत का हृदय भावुक हो उठता है, क्योंकि उन्हें श्री राम के वनवास का कष्ट और अयोध्या के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास होता है। वे संकल्प लेते हैं कि किसी भी प्रकार से वे श्री राम को वापस अयोध्या ले जाएंगे और उन्हें राजा बनाएंगे। यमुना के जल में उनके हृदय की पवित्रता और श्री राम के प्रति उनकी भक्ति झलकती है। यमुना पार करके भरत और उनका काफिला चित्रकूट के निकट के ग्रामों से होकर गुजरता है। वहां के ग्रामवासी भरत के आगमन की सूचना पाकर उन्हें प्रणाम करने और स्वागत करने आते हैं। भरत ग्रामवासियों से बड़े ही विनम्रता से मिलते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हैं कि वे श्री राम को वापस लाने के लिए आए हैं। ग्रामवासियों को भी यह विश्वास होता है कि भरत के इस प्रयास से श्री राम वापस अयोध्या आ सकते हैं और वे भरत की निष्ठा और सेवा भावना की प्रशंसा करते हैं। ग्रामवासी भरत को चित्रकूट की दिशा बताते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। भरत उनकी सरलता और भक्ति से अभिभूत होते हैं और उनका मन और भी दृढ़ हो जाता है कि वे श्री राम से मिलकर उन्हें अयोध्या वापस लाएंगे। भरत जब चित्रकूट पहुंचते हैं तो उनके मन में अपार उत्सुकता और आदर का भाव होता है। वे श्री राम के दर्शन के लिए आतुर हो उठते हैं। जब वे श्री राम के आश्रम के निकट पहुंचते हैं तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। जैसे ही भरत श्री राम को देखते हैं, उनका मन श्रद्धा, प्रेम और सम्मान से भर जाता है। वे दौड़ते हुए श्री राम के पास पहुंचते हैं और उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं। श्री राम भी भरत को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं और उन्हें गले से लगाते हैं। यह मिलन अत्यंत भावनात्मक होता है। भरत श्री राम से अयोध्या लौटने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन श्री राम अपने वनवास के व्रत को निभाने का संकल्प दोहराते हैं। भरत उन्हें बार बार अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए कहते हैं, लेकिन श्री राम अपने धर्म और पिता के आदेश का पालन करने के लिए वनवास की अवधि पूरी करने का निश्चय व्यक्त करते हैं। यह मिलन भरत की विनम्रता, श्री राम के प्रति उनका अटूट प्रेम और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। भरत इस मिलन के बाद भी श्री राम के आदेश का पालन करते हुए अयोध्या लौटकर नंदीग्राम में निवास करने का निर्णय लेते हैं और श्री राम की चरण पादुकाओं को अयोध्या की गद्दी पर रखकर राज्य संचालन करते हैं। करो
वीर भगवान ऐसा नित्य है कि समय का सोचना हे रामचंद्र को अयोध्या का अनर्थ कहा लगी कहो